Students, today we are going to discuss the last topic of chapter number 3 of class ninth, and that is strategies to protect biodiversity. पहली है नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी. In 1980s, IUCN and Government of Pakistan formulated this policy to protect Pakistan's biodiversity. Pakistan's बायोडाइवर्सिटी. तो स्टूडेंट सिर्फ एक ही लाइन में आपने ये स्ट्रेटजी करनी है. बुक में थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन एक लाइन में होगी. नेक्स्ट, यूएन कन्वेंशन ऑन कम्बैटिंग का मतलब मुकाबला करना, कन्वेंशन का मतलब इजलास, डेजर्टिफिकेशन का मतलब होता है ज़मीन का सहरा में तब्दील होना. तो इट इज़ एन इंटरनेशनल ट्रीटी. ट्रीटी का मतलब है एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं. तो दोनों मीनिंग्स आ सकते हैं. अबाउट द डैमेज एंड पॉवर्टी इन ड्राई लैंड्स. पॉवर्टी का मतलब वैसे तो गुर्बत होता है, लेकिन यहाँ पर ख़राब हालत का होना. तो ड्राई लैंड्स जब ख़राब होते हैं तो वो डेजर्ट्स में तब्दील हो जाते हैं. तो उसकी एक आगाही के बारे में एक इजलास तलब किया गया यूएन की तरफ से. तो ये एक लाइन में आपने करना है. नेक्स्ट, हिमालयन जंगल प्रोजेक्ट. इसको शॉर्ट फॉर्म में HJP भी लिखा जा सकता है और ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है. इसी तरह यहाँ पर भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है CCD, कन्वेंशन ऑन कम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन. तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से पूछा जा सकता है और इसको भी शॉर्ट के हवाले से एग्ज़ाम में वो पूछ सकते हैं. तो ये एग्जामिनर आपके लिए बुक में आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चंस की फॉर्म है. दिस प्रोजेक्ट इज़ टू प्रोटेक्ट. ये प्रोजेक्ट इस्तेमाल होता है टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी इन पालास वैली इन KPK. पालास वैली KPK में एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारे जानवर और पौधे पाए जाते हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा हंटिंग प्रेशर है. नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ सुलेमान रेंज इन बलोचिस्तान इन पाकिस्तान. तो सिर्फ पाकिस्तान कर लेते हैं. तो सुलेमान रेंज पहाड़ों का सिलसिला है पाकिस्तान में, जहां दुनिया के सबसे बड़े चिलगोज़ा फॉरेस्ट पाए जाते हैं. इट इज़ द प्रोजेक्ट टू प्रोटेक्ट द बायोडाइवर्सिटी इन चिलगोज़ा. तो बायोडाइवर्सिटी का स्टूडेंट्स जब भी मीनिंग अगर हम इसका लें तो आप जैसे जानते हैं किसका मीनिंग आमतौर पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स होता है. तो चिलगोज़ा फॉरेस्ट के अंदर चिलगोज़ा फॉरेस्ट में जो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं पाकिस्तान में, उनको प्रोटेक्ट करना, ये इसका बुनियादी एम है. नेक्स्ट आता है नॉर्दर्न एरियाज, शुमाली इलाका जात conservation project, and it is also very important short question, NACP, Northern Areas Conservation Project. This project is used to protect biodiversity जानवर और पौधे, इनको प्रोटेक्ट करना. कहाँ पर? इन नॉर्दर्न एरियाज़, शुमाली इलाका जात में, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जानवर पाए जाते हैं तो यहाँ पर हंटिंग बहुत ज़्यादा है. तो इसको किस तरह से कम किया जा सकता है? नेक्स्ट इसका पॉइंट जो हम देखेंगे वो ये है कि अ बैन इज़ इम्प्लीमेंटेड
ऑन हंटिंग ऑफ दीज स्पीशीज़ इन प्रेजेंट इन दीज एरियाज़। तो यहाँ पर जो स्पीशीज़ पाई जाती हैं उनके हंटिंग के ऊपर क्या होना चाहिए, बैन होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास जो स्ट्रेटजी है वो है जी कंजर्वेशन, तहफ़्फ़ुज़ ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स इन पाकिस्तान। वो परिंदे जो पाकिस्तान में माइग्रेट करके आते हैं, तो ये चित्राल लाइज इन द रूट, चित्राल रास्ते में आता है, ऑफ दीज माइग्रेटरी बर्ड्स, इन बर्ड्स के रास्ते में चित्राल आता है जहाँ पर इनकी हंटिंग की जाती है। तो इसका दूसरा पॉइंट क्या बनेगा, हंटिंग प्रेशर जो है इज़ वेरी लार्ज, इज़ अ ग्रेट इन दिस एरियाज़। तो हंटिंग बहुत होती है, तो अब बैन इज़ इम्प्लीमेंटेड, बैन इज़ इम्प्लीमेंटेड ऑन द हंटिंग ऑफ दीज बर्ड्स। तो ये 3 लाइनों में बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से ये याद हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंजर्वेशन यानी तहफ़्फ़ुज़ ऑफ चिल्तन मारहोर। ये हमारा कौमी जानवर है, इसकी सर्वाइवल भी बहुत ज़्यादा थ्रेट में है। तो पाकिस्तान में सिर्फ़ और सिर्फ एक जगह है जहाँ पे ये पाया जाता है, और वो है हज़ारगंजी नेशनल पार्क। इट इज़ लोकेटेड ओनली इन हज़ारगंजी नेशनल पार्क। नेशनल पार्क एक बहुत वसी जगह होती है जहाँ पर जानवरों को कुदरती माहौल दिया जाता है। तो अब ज़रूरत इस बात की है कि पाकिस्तान इस पार्क को मैनेज करे, इसका तहफ़्फ़ुज़ करे। पाकिस्तान ट्राई टू मैनेज द पार्क। लास्ट वन है जी बैन ऑन गेम्स। तो बहुत सारे परिंदे और जानवर इस्तेमाल किए जाते हैं गेम्स में। मैनी बर्ड्स, यहाँ पर आप एनिमल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आर यूज्ड इन गेम्स लाइक बियर, तो जिनसे उनकी सर्वाइवल ख़तरे में है। तो बैन इज़ इम्प्लीमेंटेड ऑन दीज गेम्स। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।